Good morning, student. Welcome to my channel शोलन एजुकेशन पटना। इस चैनल पे हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाते हैं। जो ग्रुप ए ग्रुप बी जो हमारे फर्स्ट ईयर के डिप्लोमा स्टूडेंट हैं या फिर बीटेक का स्टूडेंट है, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सिर्फ सेमेस्टर ही नहीं, ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी होगा। इसीलिए इस चैनल पे आप बने रहिए। ठीक है, आज का जो हम क्वेश्चन डिस्कशन करने हैं, ये जो वीडियो है ये ऑटो कैड से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको पढ़ना है। ठीक है, ऑटो कैड 2 यूनिट, आपका यूनिट 4 और यूनिट 5 आपका 2 यूनिट पढ़ना है ऑटो कैड का। ठीक है, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, वो है हाउ मेनी ऑटो कैड ऑब्जेक्ट आर इन रेक्टेंगल। तो कहता है कि जो कितना जो है ऑब्जेक्ट होता है ऑटो कैड रेक्टेंगल में, तो एक ऑब्जेक्ट होता है। आंसर हमारा एक हो जाएगा। हाउ मेनी ऑटो कैड ऑब्जेक्ट्स आर इन रेक्टेंगल। तो ऑटो कैड जो ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल में होता है वो कितना होता है, एक होता है। याद रखेंगे कि ऑटो कैड जो ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल में पूछेगा कोई कि रेक्टेंगल में कितने ऑटो कैड ऑब्जेक्ट होते हैं, तो एक होते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या है, विच कैड कमांड क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैटर्न। ठीक है, तो मल्टीपल कॉपीज के लिए एरे यूज करते हैं। कौन सा, ARRAY, मल्टीपल कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैटर्न। पैटर्न करने का मतलब सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है। तो कहता है कि विच कैड कमांड क्रिएट्स मल्टीपल कॉपीज, मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पैटर्न का अगर मल्टीपल कॉपीज बनाना है, बहुत सारा बनाना है, उसके लिए जो कमांड यूज करेंगे वो एरे कमांड यूज करेंगे, ARRAY। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे, व्हेन अ लेयर इज टर्न ऑफ। ठीक है, लेयर क्या कर दिया गया है, टर्न ऑफ कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जो डिटेल्स ऑन लेयर कैन नॉट बी सीन। आंसर 2 हो जाएगा इसका, कि अगर जो टर्न ऑफ कर दिया गया, अगर लेयर को टर्न ऑफ कर दिया गया तो डिटेल्स ऑन लेयर कैन नॉट बी। अगर आपका ऑफ कर दिया गया है तो आपको जो है डिटेल्स लेयर का नहीं दिखेगा। डिटेल टर्न ऑफ कर दिया गया तो डिटेल्स आपका नहीं दिखेगा, लेयर पे डिटेल्स नहीं दिखेगा। तो कहता है व्हेन लेयर इज टर्न ऑफ डिटेल्स ऑन द लेयर कैन नॉट बी सीन। ऑप्शन जो हमारा 2 होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैड स्टैंड फॉर। तो कैड का जो है स्टैंड करता है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन होना चाहिए। तीसरा जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा कि सी मतलब कंप्यूटर, ए मतलब एडेड, डी मतलब डिजाइन। ठीक है, ड्राइविंग नहीं होगा। ठीक है, या तो डिजाइन होगा, ड्राइंग होगा, बी भी हो सकता मगर कंप्यूटर एंड लिख दिया है तो यहाँ पे ये भी गलत। तो आंसर हमारा हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके बाद करा है कि द टूल इज यूज टू फिल इन एन ऑब्जेक्ट विथ कलर और पैटर्न डिजाइन। ठीक है, तो कह रहा है कि ये बताइए हमको कि कौन सा जो है टूल यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर भरने के लिए। तो हम लोग कलर भरने के लिए जो यूज करते हैं ना, वो हैच यूज करते हैं। जो कमांड यूज हम लोग करते हैं, HATCH, हैच। ठीक है, तो द हैच टूल इज यूज्ड, इसमें भराएगा क्या,
H hatch tool is used to fill in an object with color और पैटर्न डिजाइन। मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कलर भरना है या पैटर्न डिजाइन को भरना है तो हम लोग हैच टूल का यूज करेंगे। कौन सा टूल का? हैच टूल का। उसके बाद है कि ये बताइए कि व्हाट अ ब्रेक लाइन यूज्ड। कहता है ब्रेक लाइन क्या करने के लिए यूज किया जाता है? तो जो ब्रेक लाइन है ना वो इलिमिनेट करने के लिए, टू इलिमिनेट अ सेक्शन ऑफ ड्राइंग नोट नीड बिकॉज ऑफ साइज। कहता है कि जो ब्रेक लाइन यूज किया जाता है वो है कि उसके ड्राइंग में इस तरह का ब्रेक लाइन होता है। ठीक है, मतलब देखते होंगे कि अगर कि जिसका ब्रेक लाइन ख़त्म, मतलब वो ब्रेक लाइन जैसे जैसे ब्रेक लाइन बनता है उसका ज़िंदगी उतना ही दूर चला जाता है, वो ऊपर जाने के करीब में होता है। तो ब्रेक लाइन शो करता है कि उसका ज़िंदगी कितना टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो ये कहता है, इसीलिए कहता है कि तो टू इलिमिनेट अ सेक्शन ऑफ ड्राइंग नॉट नीड बिकॉज ऑफ साइज। ठीक है, तो अगर ब्रेक लाइन है तो वो ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि जो सेक्शन है वो उसके लिए यूज नहीं है, उसके साइज के लिए ज़रूरी नहीं है। तो कहता है कि टू इलिमिनेट अ सेक्शन ऑफ ड्राइंग, उस सेक्शन जो ड्राइंग का जो सेक्शन है उसको इलिमिनेट कर दें और उसके साइज से हमको कोई मतलब नहीं है। नो नीड टू नॉट नीड बिकॉज ऑफ साइज, उसके साइज से हमको कोई ज़रूरत नहीं होता है। इसलिए आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा कि टू इलिमिनेट अ सेक्शन ऑफ ड्राइंग नॉट नीड बिकॉज ऑफ साइज। उसके बाद कहता है द ओरिजिन ऑफ अ ड्राइंग इज ऑलवेज एट जीरो जीरो। ठीक है, ऑलवेज जीरो जीरो, ओरिजिन हमेशा क्या होता है? ओरिजिन ड्राइंग का क्या होता है? हमेशा जीरो जीरो होता है। इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। द ओरिजिन ऑफ ड्राइंग इज ऑलवेज एट जीरो जीरो। ठीक है, उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट आर यूज मोस्टली फॉर ड्राइंग। सो पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, जो है वर्टिकल, हॉरिजेंटल और स्ट्रेट लाइन, जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं वो तो हॉरिजेंटल का भी होगा, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तीनों के लिए जो हमारा 4 ऑप्शन जो होगा, चौथा जो होगा वो सही होगा। पोलर कोऑर्डिनेट आर यूज्ड मोस्टली फॉर ड्राइंग वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड स्ट्रेट लाइन। तो 4। उसके बाद कह रहा है कि द command will adjust the display so that all objects in the drawing are displayed to be an large as possible। तो कहता है कि जो लार्ज है, जितना पॉसिबिलिटी है उसको लार्ज करने के लिए, डिस्प्लेड करने, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है लार्ज कितना कर सकते हैं, कौन से कमांड में? तो एक होता है जूम ऑल। ठीक है, जूम ऑल जो कमांड है, जूम ऑल जो कमांड है उसकी मदद से तीसरा जो हो जाएगा हमारा, तीसरा जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कह रहा है कि जो हमारा कमांड है द जूम ऑल कमांड विल एडजस्ट द डिस्प्ले सो दैट ऑल ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग आर डिस्प्लेड, ठीक है, टू बी अ लार्ज एज पॉसिबल। ऑल जो है डिस्प्ले को ही हम लोग इनलार्ज कर सकते हैं, तो जितना पॉसिबिलिटी होगा वो जूम ऑल से इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जूम ऑल यूज करेंगे। द जूम द जूम ऑल कमांड विल एडजस्ट द डिस्प्ले। तो ठीक है, इनलार्ज पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल जूम ऑल से कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमांड प्लॉट एंड प्रिंट। कहता है प्लॉट एंड प्रिंट में क्या डिफरेंस है? तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नो डिफरेंस। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, हमारा कोई भी डिफरेंस है। प्लॉट एंड प्रिंट में क्या है? कोई भी डिफरेंस नहीं है। प्लॉट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमांड प्लॉट एंड प्रिंट? तो प्लॉट एंड प्रिंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद करा है, बताइए फ्रॉम विच डायरेक्शन डज ऑटो कैड स्टार्ट मेजरिंग एंगल।
तो कौन से डायरेक्शन में, तो कहता है 3 o'clock में। ठीक है, 3 o'clock डायरेक्शन में जो है वो मेजर करना शुरू करता है। आंसर हो जाएगा 3 o'clock। फ्रॉम विच डायरेक्शन डज ऑटो कैड स्टार्ट मीटिंग एंगल। ठीक है, मीटिंग एंगल तो 3 o'clock। फ्रॉम विच डायरेक्शन डज ऑटो कैड स्टार्ट मेजरिंग एंगल, तो 3 o'clock। 3 o'clock पे मेजरिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि विच विथ द मल्टी लाइन टेक्स्ट एडिटर, विथ मल्टी लाइन टेक्स्ट एडिटर यू कैन डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो है सारा कुछ कर सकते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट एडिटर से। मतलब हम क्या नहीं कर सकते हैं, वी कैन डू ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट बोला है, तो क्या है कि हम पिक्चर को इंसर्ट नहीं कर सकते। बाकी हम क्रिएट फाइल फील्ड सच दैट डेट टाइम ऑथर, इंसर्ट नंबर एंड बुलेट लिस्ट, इंसर्ट स्पेसिफिक, ये सारा कर सकते हैं। मगर हम ये नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और हम लोग इंसर्ट स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग एंड इंजीनियरिंग सैम्पल कर सकते हैं। मगर जो है इंसर्ट जो है हम पिक्चर को नहीं कर सकते, और बोला एक्सेप्ट। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा विद द मल्टीपल टेक्स्ट एडिटर यू कैन डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट इंसर्ट पिक्चर। उसके बाद कहता है हाउ मेनी पॉइंट डू यू नीड टू डिफाइन ऑल द रेक्टेंगल कमांड। तो ऑल रेक्टेंगल कमांड को कितना पॉइंट चाहिए, हमको TWO चाहिए। ठीक है, 2। हाउ मेनी पॉइंट डू यू नीड टू डिफाइन फॉर द रेक्टेंगल कमांड। तो कितना पॉइंट चाहिए, तो आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए। कितना चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट डू यू नीड टू डिफाइन फॉर द रेक्टेंगल कमांड, तो आपको चाहिए 2। आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन किया। ठीक है, और क्या है कि ये जो जितना हम ऑब्जेक्टिव आपको डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपके कॉलेज में जो है एक क्यू कैड का आप एग्ज़ाम देते होंगे। ठीक है, क्यू कैड का। ठीक है, क्यू कैड का एग्ज़ाम जहाँ दे रहे होंगे, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हो सकता है और आप क्यू कैड, आप ये सारा वीडियो आप देख लें, उसके बाद क्यू कैड का एग्ज़ाम दें, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है, आपको क्यू कैड के एग्ज़ाम पैटर्न पे ही ये बनाया गया है। ठीक है, और ठीक है, तो हम आप क्या करें कि ये सारा वीडियो, लगभग 4 वीडियो इस पे अपलोड है हमारे चैनल पे जो है। ऑटो कैड का प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उस प्लेलिस्ट पे जा कर के आप चारों वीडियो देख लें। उसके बाद आप क्यू कैड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या आपको क्यू कैड का एग्ज़ाम देना होगा, तो आप 4 वीडियो देखने के बाद अगर आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, क्यू कैड का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम कैसा जाता है, ठीक है, इसका आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और बताइएगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपको दोस्तों के साथ तो करना ही है। बाकी अगर आप क्यू कैड का एग्ज़ाम देते हैं और इस वीडियो से आपको मदद मिलता है, और लगता है कि इसी वीडियो से कुछ क्वेश्चन आया था, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी उसी से रिलेटेड, और कितना परसेंट मिला या किस टाइप का है, अगर इस टाइप का मैच कर रहा है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उस चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करें, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम प्रोवाइड करें। थैंक यू।